हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटॉन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। देख सकते हैं हमारे पास एक लोकल मेट का एक किट आया है। इस किट का प्रॉब्लम दिखाऊंगा, सॉल्यूशन करके भी बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और मेरा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस किट का प्रॉब्लम क्या है वो पहले दिखा देता हूँ। दोस्तों, मैं जब टीवी को पावर देता हूँ, पावर देने के बाद जो हमारा सिस्टम पे हमारा ईएसटी ऑन होना चाहिए, हमारा टीवी ऑन होना चाहिए, और टीवी नहीं ऑन हो रहा है। क्योंकि दोस्तों इसका जो सेंसर बोर्ड है वो सेंसर बोर्ड मैं लेके नहीं आया था, कस्टमर के घर पे ही रह गया है। मैं सिर्फ किट को खोल कर लेके आया था। ये किट पे हमारा जो प्रॉब्लम दे रहा था, हमारा ईएसटी नहीं ऑन हो रहा है। इसीलिए मैंने क्या किया, हमारा सिस्टम पे जो हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर था, ट्रांजिस्टर को खोल के रखा हूँ और इस पे चेक करूँगा हमारा सिस्टम पे जो ईएसटी क्यों नहीं ऑन हो रहा है। एक तो दोस्तों हमारा वाइटल जिनिस हो जाता है हमारा ईएसटी सेक्शन कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो इस वाला प्रॉब्लम देगा। इसीलिए मैंने उसका आउटपुट ट्रांजिस्टर ओपन करके रखा हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, उसका जो हाई सिंक का जो हॉरिजॉन्टल जो सिंक आउटपुट होता है उस पर मैं एक एलईडी लगा चुका हूँ। एलईडी लगाने के कारण क्या है, ये मैं जब इस सिस्टम को रेडी करूँगा, चालू करूँगा, तो ये वाला एलईडी जलना चाहिए। एलईडी जलेगा तो हमारा सिस्टम पे हमारा ईएसटी भी ऑन होगा। जो फ्लिप निकलता है वो वाला ये हमारा एलईडी जल जाएगा, और जलने के कारण ये वाला हमारा आउटपुट सिस्टम भी रेडी हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये एलईडी लगा चुका हूँ। जो मैं बता रहा था दोस्तों, जो हमारा लोकल मेट का किट होता है थोड़ा सा अलग है। ये वाला किट ये भी लोकल मेट का है, लेकिन इस पर कुछ सिस्टम अलग दिया गया है। वीडियो लास्ट तक देखते रहिए तो पता चल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसका एक एक करके मैं सिस्टम को बताते रहूँगा, तो आप लोग देखते रहिए। मैं पहले पावर सेक्शन को चेक करूँगा, उसके बाद रेगुलेटर सेक्शन चेक करूँगा, उसके बाद जो हमारा सिस्टम दिया गया है सिस्टम भी चेक करूँगा। ठीक है दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, पहले टीवी को पावर दे देता हूँ। पावर देने के बाद जो हमारा ये वाला एलईडी जलना चाहिए, एलईडी नहीं जल रहा है, मतलब हमारा हॉरिजॉन्टल फ्लिप तैयार नहीं हो पा रहा है। और एक चीज़ बता देता हूँ, जब मैंने इसको चेक किया तो मुझे पता चला हॉरिजॉन्टल आउटपुट नहीं हो रहा है। क्योंकि हॉरिजॉन्टल आउटपुट होता तो हमारा कुछ वोल्टेज बनता जो हमारा सिस्टम को रनिंग करने के लिए। वो दिखा देता हूँ दोस्तों। मैं 200 पे रख चुका हूँ मीटर को। और देखिए ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल का जो छोटा सा ट्रांजिस्टर दिया गया है, ये छोटा सा ट्रांजिस्टर पे हमारा इस पे मिनिमम हमारा 0.34 वोल्ट तक होना चाहिए था। 0.34 वोल्ट जो हमारा ये ट्रांजिस्टर को हमारा रनिंग करेगा और हमारा ये कॉइल से हमारा फ्लिप भेजेगा ये ट्रांजिस्टर को। ठीक है, क्या करते हैं, मैं तो पावर दे चुका हूँ। पावर देने के बाद हमारा सिस्टम पे जो वोल्टेज है वो वोल्टेज को देख लेते हैं। पहले वाला जो वोल्टेज है हमारे ईएसटी को सप्लाई देने के लिए, देखिए 111 वोल्ट आ चुका है, 111 वोल्ट। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है उस पर हमारा 22 आ चुका है, जो हमारा वर्टिकल सेक्शन और हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन कॉइल को रनिंग करने के लिए। और तीसरा जो दिया गया है हमारा 10 वोल्ट दिया गया है रेगुलेटर सेक्शन के लिए, जो हमारा रेगुलेटर सेक्शन पे 5 वोल्ट बनाता है और सिस्टम को रनिंग करता है, और हमारा स्टार्टिंग वोल्टेज भी रेडी करता है। उसके बाद चौथा जो वोल्टेज होता है वो हमारा 14 वोल्ट है, जो हमारा साउंड सेक्शन के लिए दिया गया है। ठीक है, हमारा पावर सेक्शन से तो सभी वोल्टेज आ रहा है। उसके बाद देखते हैं हमारा स्टार्टिंग वोल्टेज कैसे बनता है। देखिए दोस्तों, हमारा इस वाला पॉइंट पे हमारा रेगुलेटर पे जो 10 वोल्ट 9 वोल्ट दिया गया है, वो 10 वोल्ट 10.4 वोल्ट वो वाला वोल्टेज आके हमारा आता है इस वाला पॉइंट पे। जो एक डायोड का जैसा हमारा पॉइंट दिया लोगो दिया गया है, उस पर हमारा देखिए 10.4 वोल्ट आ चुका है। उसके बाद इस पे इनपुट होने के बाद हमारा आउटपुट होता है 5 वोल्ट। इस पे क्या लगाया हुआ है, हमारा एक रेगुलेटर ट्रांजिस्टर, रेगुलेटर आईसी भी बोल सकते हैं। जो हमारा 5 वोल्ट रेगुलेटर आईसी होता है वो वाला 5 वोल्ट रेगुलेटर आईसी लगाया हुआ है। जो इसका नंबर आप लोगों को बता देता हूँ, इसका नंबर जो होता है 7805 का जो हमारा रेगुलेटर होता है वो वाला रेगुलेटर लगाया हुआ है। इसका जो वोल्टेज इनपुट पे हमारा वोल्टेज जो भी 10 वोल्ट जो भी आ रहा है, वो वोल्टेज आने के बाद इस पे हमारा 10 वोल्ट आ रहा है। देखिए 10.5 वोल्ट।
इस पे हमारा 10.5 वोल्ट आ रहा है। एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है इसीलिए थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप हो गया है। देखिए 9.8 दिख रहा है। और उसके बाद हमारा इस पे आने के बाद इस पे आउटपुट होता है हमारा 5 वोल्ट जो 4.8 दिख रहा है। ये वाला वोल्टेज आता है हमारा रेगुलेटर जो हमारा रेगुलेटर वोल्टेज आता है हमारा इफ्रोम आईसी पे। और इफ्रोम आईसी पे आने के बाद ये यही वोल्टेज हमारा आता है जो सेंसर बोर्ड होता है, सेंसर पीसीबी होता है, उस पे 5 वोल्ट इस पे आ रहा है। देखिए 5 वोल्ट ओके है। उसके बाद जो की सेक्शन पे हमारा आता है 5 वोल्ट वो भी सही है। उसके बाद जो सिस्टम पे रनिंग होने के लिए हमारा 5 वोल्ट दिया गया है, ये वाला 5 वोल्ट जो लिखा आ रहा है वो भी हमारा 5 वोल्ट दे रहा है। लेकिन इस वाला ये वाला 5 वोल्ट तो ओके है। इस वाला 5 वोल्ट को देख लेते हैं, ये वाला 5 वोल्ट भी ओके है। लेकिन दोस्तों हमारा सिस्टम रेगुलेटर तो वोल्टेज ओके है लेकिन सिस्टम चालू नहीं हो रहा है। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग और एक रेगुलेटर सिस्टम पे चला जाएंगे जो हमारा टीवी स्टार्टिंग होने के बाद जो वोल्टेज बनाता है। लेकिन इस पे क्या किया गया है, स्टार्टिंग होने के लिए भी जो वोल्टेज दिया गया है स्टार्टिंग वोल्टेज वो भी रनिंग वोल्टेज के लिए भी दिया गया है। इसी पे जो देखिए हमारा टीवी स्टैंड बाई मोड ऑन होने के बाद हमारा एक वोल्टेज तैयार होता है जो बी प्लस होके ट्यूनर पे आता है, वो 5 वोल्ट होता है। लेकिन देखिए ये 5.3 हमारा ऑन है क्योंकि ये वाला जो हमारा 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट हमारा कनेक्टेड हुआ है इस वाला पॉइंट पे, जो इस वाला पॉइंट पे हमारा आ रहा है 10 वोल्ट। देखिए 10 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद एक जंपिंग रेजिस्टेंस देके हमारा इस पे एक जेनर डायोड लगाया हुआ है, वो डायरेक्ट ही हमारा ये वाला 5 वोल्ट ऑन कर देता है। देखिए 5 वोल्ट ऑन है 5.3। उसके बाद जो ये वाला ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है, ट्रांजिस्टर पे देखिए इस वाला पॉइंट पे हमारा दे रहा है 0 वोल्ट और इस वाला पॉइंट पे दे रहा है हमारा 10.4 वोल्ट और इस वाला पॉइंट पे भी दे रहा है 10.4 वोल्ट। लेकिन दोस्तों इस वाला मिडिल वाला जो पॉइंट है, इस वाला मिडिल वाला पॉइंट पे थोड़ा सा वोल्टेज होना चाहिए था और इस पे एक छोटा सा ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है जिस पे हमारा क्या हुआ, ये वाला तो हमारा देखिए ये वाला 0.3 दिख रहा है। मिडिल वाला पिन पे भी कोई वोल्टेज नहीं है, 0.6 दिखा रहा है। और इस वाला पिन पे हमारा 10 वोल्ट है। लेकिन हमारा ये वाला जो पॉइंट है, मिडिल वाला जो छोटा सा ट्रांजिस्टर का मिडिल वाला जो पिन है, ये मिडिल वाला पिन पे एक कैपेसिटर लगाया हुआ है। मतलब दोस्तों ये वाला हमारा ग्राउंड है, ये वाला हमारा पॉजिटिव वोल्टेज है। लेकिन दोस्तों इस वाला पॉइंट पे हमारा कुछ भी वोल्टेज नहीं बन रहा है। लेकिन दोस्तों इस पे कैपेसिटर लगाया हुआ है, मतलब इस पे वोल्टेज आना चाहिए था, वो वोल्टेज नहीं बन रहा है। ये वाला कनेक्शन कहाँ पे गया है वो देख लेते हैं। ये वाला जंपर होके हमारा ये वाला पॉइंट पे हमारा दिया गया है, वही वाला पॉइंट पे जो हमारा इस वाला 5 वोल्ट पे, इस वाला 5 वोल्ट से हमारा एक रेजिस्टेंस देके इस वाला पॉइंट पे देखिए हमारा 4.8 दिख रहा है। लेकिन दूसरा जो हमारा रेजिस्टेंस का उस साइड पे इस वाला पॉइंट पे हमारा 3.5 दिख रहा है और दूसरा जो रेजिस्टेंस दिया गया है इस पे हमारा कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों ये आईसी को रनिंग करने के लिए ये 5 वोल्ट तो मिल रहा है स्टार्टिंग वोल्टेज, लेकिन रनिंग वोल्टेज जो होता है ये वाला रनिंग वोल्टेज रहता है। जो हमारा लोकल पीसीबी पे क्या होता है, एक 5 वोल्ट होता है, एक 8 वोल्ट होता है जो हमारा स्टैंड बाई से रिलीज करने के बाद तैयार होता है। वो वाला वोल्टेज हमारा ये वाला 5 वोल्ट दिया गया है जो स्टार्टिंग वोल्टेज रनिंग वोल्टेज होता है। लेकिन दोस्तों ये वाला रनिंग वोल्टेज पे क्या हुआ, हमारा कुछ भी वोल्टेज नहीं बन रहा है। मतलब दोस्तों ये वाला पॉइंट पे हमारा वोल्टेज आना चाहिए था। इस पे हमारा आता है 5 वोल्ट, वो वाला 5 वोल्ट तो ये वाला पॉइंट पे हमारा रनिंग स्टार्टिंग वोल्टेज पे हमारा वोल्टेज है, लेकिन रनिंग वोल्टेज पे इस वाला पॉइंट पे भी हमारा 5 वोल्ट होना चाहिए था। रेजिस्टेंस के उस छोर पे हमारा 5 वोल्ट आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा है। इसीलिए ही हमारा टीवी का जो मेन आईसी है वो मेन आईसी नहीं ऑन हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, कोई टेक्नीशियन क्या करता है, ये वाला आईसी ही ख़राब है इसीलिए आईसी को चेंज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों आईसी चेंज करने के बाद भी ये वाला सिस्टम नहीं रेडी होगा। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो ट्रांजिस्टर दिया गया है छोटा सा ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद नया वाला ट्रांजिस्टर लगाएंगे, देखेंगे इस वाला छोर पे जो कैपेसिटर लगाया हुआ है, ये वाला कैपेसिटर का इस छोर पे पॉजिटिव वोल्टेज पहुंचता है कि नहीं। दोस्तों देखिए ये जो हमारा
छोटा सा ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर मैंने ओपन कर चुका हूँ, इसको निकाल लेता हूँ। निकालने के बाद देखते हैं इसका नंबर क्या है। दोस्तों इसका नंबर देख सकते हैं BC548, ये वाला हमारा ट्रांजिस्टर था। दोस्तों मैंने ये ट्रांजिस्टर को मैंने जब चेक किया तो मुझे पता चला ये ट्रांजिस्टर का ये दोनों लेग हमारा शॉर्टेज दिख रहा है, मतलब ये ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब हो चुका है। इसीलिए ही इस पे जो वोल्टेज बनना चाहिए था वो वाला वोल्टेज नहीं बन रहा है। मैं क्या करूँगा, एक नया वाला ट्रांजिस्टर लूँगा और ट्रांजिस्टर लेने के बाद इस पर कनेक्ट कर दूँगा। दोस्तों इसका जो नंबर है वही नंबर है ये जो दिख रहा है 1548B। ये दोस्तों ये ट्रांजिस्टर जो कंपनी का है इसके आगे पे हमारा 1 लिखा हुआ है, लेकिन इस पे वही नंबर का ट्रांजिस्टर है जो 548 का ये वाला ट्रांजिस्टर है। ये ट्रांजिस्टर को इस पे कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद देखेंगे इस पे जो वोल्टेज बनना चाहिए था वो वाला वोल्टेज बनता है कि नहीं। दोस्तों मैंने नया वाला ट्रांजिस्टर सोल्डरिंग कर चुका हूँ। सोल्डरिंग करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इस पर पावर देता हूँ। पावर देने के बाद देखते हैं हमारा 5 वोल्ट बनता है कि नहीं। दोस्तों देखिए हमारा जो इंडिकेटर नहीं जल रहा था वो इंडिकेटर जो एलईडी इंडिकेटर लगाया था वो इंडिकेटर जल गया है, मतलब हमारा आउटपुट पे हमारा हॉरिजॉन्टल सिंक ऑन हो गया है। फिर भी इस पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं। इस वाला पॉइंट पे जो हमारा वोल्टेज आना चाहिए वो वाला वोल्टेज देख लेते हैं। देखिए 4.8 वोल्ट आ रहा है, मतलब इस पे जो कुछ भी वोल्टेज नहीं था वो वाला वोल्टेज बनना शुरू हो गया है। और देखिए इस वाला छोर पे भी हमारा कुछ भी वोल्टेज नहीं था और इस पे वोल्टेज देख लेते हैं। हमारा गाउन हिल गया है। एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए ये प्रॉब्लम दे रहा है। देखिए इस पे 4.8 आ चुका है और दूसरा पॉइंट पे भी हमारा इस पे जो हमारा 3.2 या 2.8 दिख रहा था वो वाला वोल्टेज भी हमारा 4.8 आ चुका है। मतलब दोस्तों इस वाला पॉइंट पे भी हमारा 4.8 है और इस वाला पॉइंट पे भी हमारा 4.8 है और दूसरा पॉइंट पे भी हमारा 4.8 है। मतलब हमारा जो मतलब दोस्तों जो हमारा वोल्टेज आना चाहिए था वो वोल्टेज आ चुका है और हमारा सिस्टम पे जो स्टार्टिंग वोल्टेज आने के बाद हमारा रनिंग वोल्टेज तैयार होना चाहिए था वो वाला वोल्टेज आ चुका है, रनिंग वोल्टेज। मैं क्या करूँगा, इस पे भी वोल्टेज चेक कर लूँगा जिस पे हमारा हॉरिजॉन्टल सिंक पे कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रहा था। देखिए इस पे 0.3 आ चुका है, मतलब हमारा हॉरिजॉन्टल सिंक ऑन है। मैं क्या करता हूँ, इसको टीवी को स्टैंड बाई कर देता हूँ। स्टैंड बाई अभी नहीं होगा, मेरा सेंसर सेक्शन को मैंने ओपन कर चुका हूँ इसीलिए स्टैंड बाई नहीं होगा ना। देखिए मैं इसको स्टैंड बाई कर चुका हूँ और करने के बाद मैं इसको फिर से वोल्टेज चेक करूँगा इस वाला पॉइंट पे। देखिए इस पे वोल्टेज बनना बंद हो गया है, मतलब ये स्टैंड बाई से रिलीज होने के बाद ये वाला 5 वोल्ट ऑन होता है और ये वाला 5 वोल्ट हमारा पहले से ही पावर देने के बाद ही ये ऑन हो जाता है। ठीक है, मैं इसको स्टैंड बाई से फिर से रिलीज कर देता हूँ। देखिए मेरा स्टैंड बाई रिलीज हो गया है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। मैं इसको ट्रांजिस्टर लगा देता हूँ, लगाने के बाद EHT होता है कि नहीं वो भी चेक कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने इस पे जो ट्रांजिस्टर मैंने ओपन करके रखा था वो वाला ट्रांजिस्टर मैंने कनेक्ट कर चुका हूँ। ये देखिए मैंने ट्रांजिस्टर कनेक्ट कर दिया हूँ और कनेक्ट कर देने के बाद इस पर पावर दूंगा। पावर देने के बाद देखते हैं हम। और एक चीज़ बता दूँ, जो EHT है, EHT ऑन है कैसे पहचानेंगे। मेरे पास एक DC टेस्टर है, वो जैसे अर्थ टेस्टर होता है वो वाला टेस्टर मैंने इस पर रख दिया हूँ। मेरा जब EHT ऑन होगा तो ये वाला हमारा टेस्टर पे जो लैंप होता है, LED होता है, वो जल जाएगा। ठीक है, मैं इस पर कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट करने के बाद हमारा टीवी पे तो स्टार्टिंग हो चुका है और देखिए ये ट्रांजिस्टर लगाने के बाद ये वाला LED बंद हो गया है, मतलब इसको घुमा के लगाना पड़ेगा तो LED फिर से जल जाएगा। तो छोड़ दीजिए, वो ज़रूरत नहीं है। और देखिए हमारा टीवी पे जो EHT हो रहा है, EHT पे हमारा जो DC टेस्टर है, DC टेस्टर पे LED जल रहा है। मैं फिर से बंद कर देता हूँ। देखिए ये देखिए बंद हो गया है,
उसके बाद मैं फिर से ऑन करता हूँ। फिर से ऑन करता हूँ, देखिए हमारा टेस्टर पे एलईडी जल जाएगा। देखिए एलईडी जल चुका है, मतलब दोस्तों हमारा ईएसटी ऑन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का क्रिटिकल फॉल्ट के लिए हमारा वीडियो देखते रहिए और मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया ऐसे वाला वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।